नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अर्चना कौशल। हम अपनी इस खास पेशकश में म्हारा गांव जगमग गांव योजना की पड़ताल करेंगे। मनोहर सरकार ने 2015 में इसकी शुरुआत करते हुए बिजली सप्लाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। अब जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कार्यकाल के करीब 8 साल पूरे कर चुके हैं। मनोहर सरकार का दावा है कि इन 8 सालों में गांव में रहने वाले लोग अंधेरे में सोने को मजबूर नहीं होते। बिजली को लेकर गांव की तस्वीर पहले से काफी बदल चुकी है। अब गांव में भी शहरों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली मिल रही है। अब किसी किसान को बिजली की किल्लत नहीं झेलनी पड़ रही। तो चलिए विकासशील हरियाणा में आज म्हारा गांव जगमग गांव योजना की हकीकत जानते हैं। साल 2014 में सत्ता से सिंहासन पर बैठने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवाम के हित में योजना की बाढ़ ला दी है और उन्हीं योजनाओं में से एक है म्हारा गांव जगमग गांव योजना। इस योजना के जरिए गांव में भी शहरों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। सरकार का दावा है कि अब किसी भी ग्रामीण को अंधेरे में रहने को मजबूर नहीं होना पड़ता। हरियाणा में बिजली की समस्या कोई नई नहीं थी और प्रदेश की मनोहर सरकार को ये परेशानी साल 2014 में विरासत में मिली थी। हरियाणा पिछले कई सालों से बिजली की समस्या से जूझता आ रहा था। बिजली की किल्लत से जहां अस्पताल, स्कूल जैसी अहम संस्थान प्रभावित होते थे, वहीं धरती की प्यास बुझाने के लिए किसान भी कम परेशान नहीं थे। सत्ता पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में बिजली की कमी दूर करने का बीड़ा उठाया और साल 2015 में म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को लेकर दावा किया गया कि जिन गांवों में बिजली की चोरी नहीं होती है, उस गांव को योजना का फायदा मिलेगा। साथ ही जिस गांव के लोग नियमित रूप से बिजली का बिल अदा करते हैं, उन्हें भी म्हारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया जाएगा। अब सरकार का दावा है कि प्रदेश के कई गाँवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। प्यारे प्रदेशवासियों, हमारी दैनिक आवश्यकताओं में बिजली एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। हम शहरों की भांति ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध हैं। ये हर्ष का विषय है कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज से प्रदेश के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा के गांव दयालपुर के फीडर से म्हारा गांव जगमग गांव नामक योजना का शुभारंभ हो रहा है। ये योजना प्रदेश की 83 विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों से शुरू की जा रही है। 1 जुलाई 2015 को म्हारा गांव जगमग गांव योजना को लागू किया गया। चंडीगढ़ में इस योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा इस तरह की प्रगतिशील योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मौके पर सीएम ने ये भी जानकारी दी कि योजना का मकसद लोगों की सुविधा के लिए बिजली वितरण प्रणाली में और मजबूती लाना भी है। फिर यदि ग्रामीणों द्वारा 90% से ज़्यादा बिजली बिलों का नियमित भुगतान किया जाता है तो बिजली की आपूर्ति 18 घंटे से बढ़ाकर 21 घंटे कर दी जाएगी। अंततः वर्तमान बिल के साथ साथ 5 किश्तों में अपना बकाया मूल बिजली बिल का भुगतान करने पर सरचार्ज माफ़ होगा और गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। यदि आपके यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है या आपका कनेक्शन कटा हुआ है तो आवेदन करने के सप्ताह भर में आपको नियमित कनेक्शन दे दिया जाएगा। अगर आप अपना बिजली लोड बढ़ाने के लिए आवेदन करते हैं तो उस पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपके गांव में हर महीने निगम के अधिकारी, जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि बिजली पंचायतों का आयोजन करेंगे। इन पंचायतों में ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जाएगा और उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी। बिल विवादों का मौके पर ही निपटान किया जाएगा। नए कनेक्शन मौके पर जारी किए जाएंगे और बढ़े हुए लोड को भी मौके पर ही नियमित किया जाएगा। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के जरिए बिजली की किल्लत दूर करने का वादा किया गया तो लोगों में भी उम्मीद जगी कि शायद सरकार के इस कदम से बिजली की किल्लत कम हो जाए और गांवों की दुनिया भी रोशन नजर आए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रदेश की मनोहर सरकार गांवों के विकास पर इन दिनों विशेष ध्यान दे रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि घर में बिजली पहुंचाकर न सिर्फ गरीबों के घर को रोशन करना है, बल्कि गरीबों की जिंदगी भी रोशन हो। इस दिशा में भी कई कदम उठाए जा रही हैं। मनोहर सरकार के इस दावों पर अब प्रदेश की जनता भी अपनी मुहर लगा रही है। कई मामलों में गरीबों की जिंदगी पहले से बेहतर हुई है। गरीबों का घर रोशन करने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2015 में म्हारा गांव जगमग गांव योजना को लागू कर दिया, लेकिन गांव को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने की राह इतनी आसान नहीं थी। हरियाणा में बिजली को लेकर क्या क्या समस्याएं थीं और इन चुनौतियों से हरियाणा सरकार कैसे निपटी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में सरकारें तो कई बदली, लेकिन सूबे की आवाम हमेशा बिजली और पानी को लेकर परेशान रही। हर बार बिजली को लेकर बड़े बड़े चुनावी वादे किए गए, लेकिन हर बार जनता को मायूसी ही हाथ लगी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बिजली आपूर्ति को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए, लेकिन बिजली की किल्लत दूर करने का कोई कारगर तरीका नहीं निकला। लिहाजा लोगों को अक्सर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गांव तो क्या, शहरों में भी 24 घंटे बिजली की सप्लाई नहीं होती थी। बार बार कट लगने से लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। बिजली आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं होने की वजह से अस्पताल और स्कूल व्यवसायियों को खासी परेशानी होती थी। और ये समस्या सिर्फ शहरों की ही नहीं, गाँवों की भी थी, जिसकी वजह से छोटे व्यापारी और गाँवों में रहने वाले लोग खासे परेशान थे। जरा सोच कर देखिए, कोई बच्चा गांव के किसी गरीब परिवार में जन्म लेता है और उसके सपने आसमान छूने को आतुर हैं, लेकिन बिजली जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिलने की वजह से उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता रहा होगा। दिए की टिमटिमाती रोशनी में छात्र अपने सपने बुनने को मजबूर था। किसान फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फसल अच्छी होगी या नहीं, ये बारिश के पानी पर निर्भर था, क्योंकि बिजली नहीं मिलने से खेतों की प्यास नहीं बुझाई जा सकती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं, तो किसान और गरीब की फिक्र होनी लाजमी थी। और अब गांवों के विकास के लिए मनोहर लाल ने अपना दिल खोल दिया है। एक वायदा चाहिए ईमानदारी से कि आज के बाद जो बिल आएगा उसको हर महीने भुगतान, 2 महीने बाद जो बिल आता है उस 2 महीने बाद उसका भुगतान कर देंगे। आज तो हम इस अपील के ऊपर अपना आज सुधार लें, पिछला जो हो गया आगे सुधार के रखें, ये वादा चाहिए। 15 से 18 घंटे कर देंगे, 18 से 21 घंटे कर देंगे और बहुत जल्दी 24 भी कर देंगे। 24 घंटे गांव को देने के लिए 4 स्टेप बनाए हैं। मीटर बाहर लगवा लो, बिजली के बिल पूरे भरना शुरू करो और जितना पिछला बकाया है वो सारा देना शुरू करो और पूरे गांव का बिजली के भुगतान पूरे होने चाहिए। लाइन लॉस 20% से नीचे आना चाहिए, भुगतान 90% से ऊपर होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन पूरी करते हुए जिस दिन आप करेंगे, आपके पिछले जितने भी ब्याज है या उसके ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है, 10 महीने के बाद जो जो बिल ठीक करते जाएंगे, 10 महीने बाद उसके माफ करते जाएंगे। लेकिन ये ईमानदारी से सबको करना है। दरअसल हरियाणा में बिजली की आपूर्ति सही नहीं होने के कई वजह थी। बिजली सप्लाई में बढ़ते लाइन लॉस और ट्रांसमिशन लॉस से बिजली निगम पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। कई बार तो ऐसी शिकायतें भी आईं कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से 1 या 2 कमरे के मकान वाले उपभोक्ताओं को लाखों रुपए का बिल थमा दिया जाता था। इन सभी समस्याओं को देखते हुए बिजली को लेकर लोगों का भरोसा उठ गया था और बिजली निगम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब इन सभी परेशानियों पर बहुत हद तक अंकुश लगाई जा रही है। दरअसल गांवों को बिना कट लगे सुचारू रूप से सप्लाई करवाना एक ऐसी प्रक्रिया थी जो लंबा वक्त लेती। बिजली का बिल वसूलने में इतनी ढिलाई बरती जाती थी जिससे लोगों का माइंड सेट हो चुका था कि कौन बिल जमा करे। इससे बिजली महकमे को चपत लग रही थी और इसका सीधा असर बिजली आपूर्ति पर पड़ता था। अब इसे बिजली निगम की ढिलाई कहें या फिर कुछ और, लेकिन सच ये था कि बड़े स्तर पर बिजली का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसे लोगों पर रोक लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। साथ ही बिजली महकमे में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना भी मुश्किल लक्ष्य था। सूबे में बिजली उत्पादन भी होता है और बिजली खरीदी भी जाती है, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से होता था। मसलन कनेक्शन घरेलू होता था, लेकिन बिजली का इस्तेमाल कमर्शियल के तौर पर होता था।
ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बिजली का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल उपभोक्ता के हित में हो, यानी गांवों को जगमग करने की राह आसान नहीं थी और सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। चुनौतियां आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं कि समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत थी। दरअसल लाइन लॉस और कई मुसीबतों को खत्म करने के लिए कई तरह के बदलाव की जरूरत थी। देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में बिजली की किल्लत के पीछे लाइन लॉस भी एक बड़ी वजह थी। लाइन लॉस के पीछे की वजह टूटी तारें और खराब फंक्शनिंग थी। लिहाजा तारों को बदलने के साथ बिजली की लाइनों को भी दुरुस्त करना जरूरी था। इतना ही नहीं, जंग लगे और खराब खंभों को भी बदलने की दरकार थी। इतना ही नहीं, अक्सर मीटर में खराबियां देखी जाती थीं और मीटर से छेड़छाड़ भी की जाती थी, जिससे बिजली निगम को चपत लगती थी। ऐसे में जरूरत थी इलेक्ट्रिक मीटर लगाए जाएं और ये मीटर घर के अंदर ना लगाकर बाहर लगाए जाएं। पूर्व की सरकारें लाख दावे करती रही हों, लेकिन हकीकत में प्रदेश में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की चुनौती थी, जिसमें ये जरूरत थी कि पानीपत और यमुनानगर के पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट से बढ़ाकर 800 मेगावाट करने की जरूरत थी। प्रदेश में बिजली बिल का भुगतान सुचारू रूप से नहीं हो रहा था और इसकी एक बड़ी वजह थी कि लोगों को बिजली के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और लाइन में लगने से भी कतराते थे। इस सूरत में जरूरत ये थी कि बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन करवाया जाए, जिससे लोग बिना परेशानी का सामना किए बिजली के बिल का वक्त पर भुगतान कर सके और आज की तारीख में ऐसा ही हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिर्फ बिजली नहीं, कई योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है, जिसकी वजह से अब घर बैठे लोगों के काम हो रहे हैं। आपके मीटर घरों के अंदर से बाहर लगवाने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। नंगी तारों को इंसुलेटेड तारों में बदलने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। बिजली विभाग द्वारा जर्जर तारों को एबी केबल से बदलने, मीटरों को घर से बाहर लगाने और गांव की बिजली से संबंधित मूलभूत सुविधाएं देने में लगभग 15 से 20 लाख रुपए विभाग द्वारा आपके गांव में खर्च किए जाएंगे। हाँ, अपने गांव में लाइन लॉसेस यानी बिजली चोरी कम करने और बिजली के बिलों की अदायगी में सहयोग करने पर आपको पूरी बिजली मिलेगी। 24 घंटे बिजली मिलेगी। शहरों की तर्ज पर बिजली मिलेगी। आपके बच्चों को रात को पढ़ने के लिए भी बिजली मिलेगी। आपको कोई भी घरेलू काम जैसे कि चारा काटने, आटा पीसने, दूध बिलोने आदि जैसे कार्यों के लिए बिजली आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप जितनी बिजली खपत करेंगे उसका बिल तो अदा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना बिजली का बिल ज़रूर भरें और दूसरों को भी प्रेरित करें। आप जानते हैं कि जिस प्रकार घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसी प्रकार बिजली उत्पादन के लिए, बिजली के ट्रांसमिशन के लिए तथा बिजली सप्लाई के लिए पैसे की ज़रूरत है। आप ही बताएं, ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा तो बिजली के बिल नियमित रूप से भरने से ही मिलेगा। म्हारा गांव जगमग गांव योजना शुरू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस योजना का असर भी काफी हुआ और इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत प्रदेश के 500 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की गई है। गांवों में बिजली की नई लाइनें बिछाई गई हैं। इस योजना के तहत हजारों किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई गई हैं। हरियाणा के अलग अलग गांवों में हजारों नए ट्रांसफार्मर्स लगाए गए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत सैकड़ों करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कई नए सब स्टेशन स्थापित किए गए और कई सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई। इसके साथ ही बिल कनेक्शन में सुधार किया गया, जिससे बिजली सप्लाई में हो रहे नुकसान में कमी आई है। स्कूलों में तकनीकी सुविधाएं मुहैया करवाई गई, जिससे छात्रों को पढ़ाई में आसानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तमाम पहलुओं को देखने, सुनने और समझने के बाद ये तो साफ है कि काफी हद तक बिजली की बदहाली दूर हो गई। लेकिन अभी सरकार को कई कदम उठाने की जरूरत है, जिससे प्रदेश के हर गांव को उचित बिजली मिल सके। साथ ही लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि वो बिजली चोरी का हथकंडा ना अपनाएं और बिजली के बिल वक्त पर अदा करें। विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।